सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपी विद्यारंभ करिष्यामि भवतु मे। बच्चों, ये वो श्लोक है, ये वो मंत्र है जिसको बोल के आप किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो। क्योंकि इस मंत्र में, इस श्लोक में हमने सरस्वती माता से प्रार्थना की है, हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं कृपया उसका फल मुझे दीजिए, मतलब वो चीज मुझे याद रहे, समझ में आए और मैं एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो पाऊं। ठीक है। और जिस किसी बच्चे को आपको आपके एमसीक्यू फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, वह सारे बच्चे दो तरीके से फ्री में ये पीडीएफ पा सकते हैं। फ्री में मतलब फ्री में आपको कुछ नहीं करना है। पहला तरीका है टेलीग्राम से। टेलीग्राम पर जाइए, भूषण साइंस नर्सिंग चैनल मिलेगा आपको, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करेंगे बेटा, भूषण साइंस नर्सिंग, भूषण साइंस नर्सिंग नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, पे जाइए और उस पे सिंपली कमेंट कीजिए कि हमें एमसीक्यू पीडीएफ होना, या हमने ऑलरेडी उस पे सेंड की हुई है। आप वहां से सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के थ्रू भी आप डिमांड कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप करना है 8602802923। हालांकि कल संडे है, ये नंबर शायद एक्टिव ना रहे, है ना, लेकिन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा क्योंकि कई बच्चों को हमने शेयर किया। तो एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, ये सब का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है। जिस किसी को चाहिए हो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल। तो आज मेरे रायपुर छत्तीसगढ़ के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आयुष यूनिवर्सिटी के जो प्यारे बच्चे हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम फिजियोलॉजी के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये 2024 के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। जैसे एनाटॉमी के मैंने बताया, वैसे फिजियोलॉजी का लेकर आया हूं। तो इनको अगर आपको पसंद आए, अगर आप किसी फ्रेंड को रिक्वायरमेंट हो तो जरूर आप उसको शेयर कीजिएगा। और हो सके तो आपके आने वाले एग्जाम की डेट के साथ आप लोग सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग और वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आपके फटाफट रायपुर छत्तीसगढ़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष इंस्टीट्यूट के प्यारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 फिजियोलॉजी में, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है, डिस्क्राइब द मूवमेंट अक्रॉस सेल, मतलब आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट को। तो इसके बाद सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस की प्रोसेस आपको याद कर लेना है। टिश्यू रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसमें से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, 100% आपकी एग्जाम में आएगा कोई एक क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में से फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये दोनों कर लेना। वैसे तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा पूछने के चांस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 डाइजेस्टम, इसमें स्टमक का फंक्शन, सॉरी, डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसा हो रहा है, या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन। या तो फिर लीवर के फंक्शन। ठीक है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आने के चांस है, एक से ज्यादा नहीं आएगा। सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें फैक्टर अफेक्टिंग द ब्लड प्रेशर एंड पल्स। ठीक है। तो आप तो ब्लड प्रेशर के ऊपर शॉर्ट नोट इमेजिन कर लो, या तो फैक्टर अफेक्टिंग, और एक और इसमें मैं एक क्वेश्चन नंबर 5 ऐड करना चाहूंगा, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, है ना। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन आता है, जिसमें से एक लॉन्ग टर्म आता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। इसके ऊपर स्पेसिफिक शॉर्ट नोट आ सकता। ठीक है। तो आप रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जब याद करेंगे तो आरएएस को, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम को बड़े अच्छे से याद करके जाएंगे।
ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट डालने के पूरे पूरे चांस है। देन उसके बाद कार्डियक साइकिल, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डियक आउटपुट। ये हो गए 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद ब्लड, लिम्फेटिक। लिम्फेटिक में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको। ब्लड, ब्लड में एरिथ्रोपोइसिस याद कर लीजिए कि ये कहाँ होता है, इसकी कौन स्टेजेस है उसको ठीक से याद कर लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, हीमोसिस आपको याद करनी है, और ब्लड ग्रुपिंग को आपको याद करना। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्वाइटर को याद कर लीजिए। फंक्शन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड या पैनक्रियाज, इन तीनों में से कोई एक आने के पूरे चांस है। और डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर शॉर्ट नोट याद कर लीजिए, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है ना, ये सब। सेंसरी ऑर्गन्स, इसमें विजन एंड हियरिंग प्रोसेस, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ विजन, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, या बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ आई या फंक्शन ऑफ ईयर। ठीक है, then उसके बाद डिसीज में कैटरैक्ट, मायोपिया। चैप्टर नंबर 8 मस्कुलोस्केलेटल, इसमें बोन हीलिंग एक ही टॉपिक करना है भाई। रीनल सिस्टम में जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसमें 3 स्टेप आएगी, तो तीनों स्टेप आपको करके जाना। फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में से एक साइकिल आने के पूरे चांस है। फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, इसमें फंक्शन ऑफ सेरिब्रम या फिर सेरिबेलम, एंड लिखा है लेकिन ऑब्लिक, तो सेरिब्रम का पूछ सकता है या फिर सेरिबेलम का पूछ सकता है। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक, एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेन। और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए